जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब संत महापुरुषों के दर्शन मिलते, उनको उनसे सही चर्चा अपने घर जाने की मिलती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा, बिना पुण्य कर्मों के संस्कारों ये सबसे नहीं मिलता। आप नहीं आए हो, आपको आपके पुण्य कर्म घसीट के लाए। तुम्हारा मन कहाँ सत्संग के लिए तैयार होता, तुम्हारा मन कहाँ भजन करने के लिए तैयार होता, तुम्हारा मन कहाँ यानी परमार्थी सेवा में लगने के लिए तैयार होता। ये तो जबरदस्ती आपसे कराया जा रहा। किसी तरह करके धीरे 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 इस शैतान मन को मोड़ लो और भोगों से हटाकर नाम योग की साधना में लगा। उधर भोग है, इधर योग है। देखो कितना अंतर है। उन भोगों से हट करके नाम योग में लगना है, नाम योग की साधना करना है। और कलयुग में कोई साधन नहीं। पिछले साधन जितने थे युगों के सब निषेध कर दिए महात्माओं, महापुरुषों ने सब निषेध कर दिया। कहा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि शरीर अब कमजोर है। भोगों में फंसकर इतना कमजोर हो गया कि उम्र केवल 100 वर्ष की, कहाँ 1 लाख वर्ष की सतयुग में थी, और त्रेता में 10,000 वर्ष की, और द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में रह गई 100 वर्ष की। जब समय नहीं है तो वो साधना भी आपसे नहीं हो सकती। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुषों ने दया कृपा मेहरबानी करके अत्यंत सरल साधना जो हर वक्त आप कर सकते, उसके लिए कोई तैयारी कोई सामान आपको जुटाना नहीं है। इसलिए ऐसी साधना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, उसका सुमिरन करके जीव भवसागर से पार जा सकता। अब जब कलयुग का नाम ही आपको नहीं बताएगा तो बेचारे पिछले युगों के नाम लेते, कोई हरि नाम ले रहा, कोई सीताराम जप रहा, कोई राधा कृष्ण जप रहा, लेकिन ये कलयुग का नाम नहीं है। हरि नाम सतयुग का, और राम नाम त्रेता का, और कृष्ण नाम द्वापर का। कलयुग का तो नाम ये है नहीं, तो कलयुग के जीवों को कैसे लाभ मिलेगा? जब ये विधान है हर युग का नाम समय से आएगा उस युग के लोगों के लिए। अब कलयुग है तो कलयुग के लिए तो कोई नाम आया नहीं था, ना किसी ने जानकारी दी, तो हम पिछले नामों को दोहराने लगे, तो उससे मिला तो कुछ नहीं। लेकिन ये है आपके अंदर एक ये रहा, एक ललक और यानी मेरा पैदा हुई कि हमको भी अपना नाम मिलना चाहिए। जब प्रहलाद को मिल गया, ध्रुव को उनका काम हो गया। इधर सुतीक्षण मुनि को और विभीषण को मिला मान लिया, उनका काम हो गया। उधर मतलब ग्वाल बाल गोपिकाओं ने माना लिया, उनका काम हो गया। तो हम सब कलयुग के जीवों का कौन सा नाम मिलेगा जिससे हमारा भी काम हो जाए? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में यही तो उन्होंने बताया है कि बिन गुरु भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान कोई क्यों न बन जाए, लेकिन बगैर गुरु के कलयुग में सदगति नहीं है। भवसागर कोई नहीं करता, किसी को जानकारी है ही नहीं। जो नाम की नौका लगाएगा, अरे तभी तो आप बैठ को उस पार होंगे। यहाँ कोई नाम नौका है नहीं, केवल जो पुराने नाम उनकी याद कर रहे हैं लोग, स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे कि भवसागर पार करने के लिए कोई नाम नौका है कि नहीं है। सम्राट सतगुरुदाता दयालु बाबा देव गुरुदेव जी महाराज ने ये नाम की नौका लगा दी और कहा इस पर तुम बैठ जाओ, विश्वास के साथ मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इतना बड़ा वादा ये किसी नाम ने, हरि नाम ने, राम नाम ने, कृष्ण नाम ने वादा नहीं किया। लेकिन कलयुग में जय गुरुदेव प्रभु का नाम है, ये प्रभु का वादा है कि मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे घर से ही आया हूँ। पूरी जानकारी लेके आया हूँ, जो तुम फंसे हो जानकारी देकर इससे भी निकालूंगा, और निकाल करके और सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके और नाम डोर सत्य डोर पकड़ा कर हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। तो वो कितनी बड़ी बात है। इतना परिचय देने के बावजूद भी बेचारे जीव शंका में चले, और तब छोड़ गए और कह गए गुरु जी मर गए।
वो चले गए, और तो वादा कौन पूरे करेगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन पहुंचाएगा? तुम्हें तो इस पर दुख प्रकट करना चाहिए कि इतने वादे हमारी जीवात्मा के लिए किए, एक भी वादे की अभी शुरुआत नहीं हुई, तुम उस महापुरुष के जाने की शुरुआत कर रहे हो। ये समझदारी आपको होनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं हुआ कि वो आपने सत्संग वचनों को पकड़ा नहीं था, पकड़ पर उन पर आप चले नहीं थे। चले होते तो कुछ न कुछ लाभ का अनुभव आपको जरूर होता, दया आपको मिल जाती। जब दया मिल जाती तो आपको कोई भूल भ्रम भटक में फंसा नहीं सकता था। तो सत्संग वचनों को आपने सुना तो, लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया, आप मन को नहीं पकड़ा पाए। अरे मन को पकड़ाओ, इसी को तो ठीक करना। ये पाजी अगर राजी हो जाए तो किसी बात की कोई भी जरूरत आप। इसी को समझाने के लिए संत महापुरुषों ने कितना प्रयास किया, कितनी मेहनत किया, परिश्रम किया, कितनी यातनाओं को सहा, ऐसे नहीं मिला। तो इसलिए महापुरुषों के दो वचनों को सुनो कि हम किसके पास कैसे पहुंचेंगे। हम देवलोक पहुंचकर देवी देवताओं का सच्चा दर्शन कब कैसे करेंगे? हम ब्रह्मलोक और विष्णु शिव शंकर लोग पहुंच करके हम उनका दर्शन दीदार कैसे करेंगे? हम साकेत लोग कैसे पहुंचे तो भगवान राम का साक्षात्कार हो जाए? हम कृष्ण लोग कैसे पहुंचे? जब तक उनके लोग घर मंडल मुकाम नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका दर्शन दीदार नहीं होगा। यहाँ तो केवल एक परिचय दे दिया गया आपको, और एक उदाहरण के तौर पर एक पत्थर का कागज का बना के बता दिया गया कि इसे हो। यद्यपि ये भी सब ये गलत सही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कोई न कोई तो प्रमाण रखना ही पड़ता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता। अगर बच्चा कहते मास्टर साहब ये दूध देने वाली गाय है, तो मास्टर कहेगा नहीं, ये दूध देने वाली गाय नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। ठीक इसी तरह से ये पत्थर की मूर्ति और कागज कैलेंडर का ये भगवान और मतलब यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता नहीं है, ये उनको उनके बताने समझाने का आधार है। जब ये नकली ऐसा है, असली कितना अच्छा, तो ये तो काल्पनिक लोगों ने मन गढ़ंत करके ये सब बना दिया कि किस तरह से लोगों को इधर मोड़ा जाए। केवल मोड़ने का आधार, मिलने का, पाने का, लाभ लेने का आधार नहीं था वो। तो जरा महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें इनको कैसे प्राप्त करना है। अब पूजा तो हमने देवी देवताओं की की, लेकिन कोई देवी देवता मिले आज तक? इतने वर्षों से कर रहे हो, कोई मिला? ब्रह्मा विष्णु महादेव के नाम ले रहे हो, पूजा कर रहे हो, उनको सम्मान दे रहे हो, सामान भी भेंट कर रहे हो, लेकिन वो मिले? रामकृष्ण के नाम ले रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उनका दर्शन दीदार हुआ? कहते नहीं हुआ। फिर ये कैसे होगा? कहते भेदी, यानी कोई जानकार मिल जाए जो ब्रह्मलोक और शिवलोक और विष्णु लोक, राम साकेत लोक, कृष्ण के गोलोक में गया हो, देवी देवताओं के देवलोक में पहुंचा हो, जिसने इनका दर्शन दीदार किया हो। अगर वो मिल जाए तो इन सब का दर्शन करा देंगे। तो देखिए किस तरह से महापुरुष समझाते हैं, कैसे खोल के कह रहे हैं, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते बच्चों क्या इशारे के लिए क्या कह रहे हैं। कैसे के शंभु मनाऊं, कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कहते लोगों ने कहा तो ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, इनको हम कैसे प्राप्त करूं जो उनको खुश कर दूं।
खुश करके उनसे कुछ प्राप्त कर लूं। कहते ये सब भेद, ये जानकारी बिना गुरु के कोई नहीं जानता। वो भी जो गुरु वहां पहुंचा हुआ, जिसने उन मंडलों मुकामों को देखा हो, वो मिल जाए तो हमें आपको मंडलों में पहुंचाकर शंभु शिव जी का दर्शन करा देगा, कृष्ण का दर्शन करा देगा, राम से भी मिला देगा, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सब से मिला देगा। लेकिन बिना वेदी के कोई काम नहीं। तो कैसे इनको मनाऊं, कैसे खुश करूं? वहां पहुंचूं तब तो उनको देखूं तो वो है कैसे, उनकी शकल सूरत कैसे, वो किस तरह से, किस मतलब यानी चीज से वो मारेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? युगन युगन से भर मत डोलू, युगन युगन से भर मत डोलू, युगन युगन से भर मत डोलू, युगन युगन से भर मत डोलू। ये दुख काहे सुनाऊं, ये दुख काहे सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। ये दुख कहाँ सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। ये दुख काही सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। ये दुख काहे सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। योगिया बिना कौन योग सिखाए, योगिया बिना कौन योग सिखाए। योगिया बिना कौन योग सिखाए। योगिया बिना कौन योग सिखाए। योगिया पे कैसे मैं जाऊं, योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में, मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में। मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में। मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में। भटकी भटकी बहुआऊं, भटकी भटकी बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। भटक भटक बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। भटकी भटकी बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। भटक भटक बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। काल
काशी गया रे बहुत विधि कीने, काशी गया और बहु विधि कीने, काशी गया रे बहु विधि कीने, काशी गया और बहु विधि कीने, शिव दर्शन नहीं पाऊं, शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, अगणित मंदिर अगणित सूरत, अगणित मंदिर अगणित सूरत, अगणित मंदिर अगणित सूरत, अगणित मंदिर अगणित सूरत, पर बहु माथ झुकाऊं, पर बहु माथ नवाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, और बहु माथ नवाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, बहु विधि माथ नवाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, बहु विधि माथ नवाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद वो किस तरह से कहते हैं, काशी गया गया किया, यहाँ गया वहां, कहीं पर शंकर जी का दर्शन नहीं, कोई पत्थर में बता रहा, कोई कागज कैलेंडर में छाप के कह रहा ये है, कोई पानी में, कोई मूर्त में, कोई सूरत में, लेकिन मिले कहीं दर्शन कहीं नहीं हुआ, यानी सारा समय व्यर्थ में चला गया। दर्शन तो जब होगा जब उनके घर मंडल मुकाम पहुंचे। अरे भाई किसी से मिलना है तो उसके घर जाना पड़ेगा, उसके आवास का निवास का पता लगाना पड़ेगा। कहते ये सब पता, ये सब जानकारी गुरु के पास, वो गुरु रोज आता जाता है, इन मंडलों से रोज जाता रोज आता और सबको जानता, यानी मतलब कहा वो जब गुरु वो भेदी मिल जाएंगे तब सबका दर्शन होगा। इसके पहले न ब्रह्मा मिलेंगे, न विष्णु, न शंकर जी मिलेंगे, केवल नाम आप रटते हो और ये जो पत्थर कागज कैलेंडर की मूर्त को गुरु कहते हो वो है, ये झूठ है। कहा ये सब कल्पना है, कल्पना झूठ होती है। आगे क्या कहना, बहुत से मंदिरों में गया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा ये सब गए, सब में बैठे और सब में पूजा पाठ किया, लेकिन वो मिले नहीं। इसका मतलब वहां है, अगर होते तो मिलते, जब वो है ही नहीं तो तुम्हारे चिल्लाने से बुलाने से थोड़ी आ जाएंगे। कहा ये तो केवल यादगार स्थल, यहाँ बैठकर हम इन सब की याद करते, यादें करते करते समय निकल जा रहा। उस याद को सिद्ध कौन करेगा, उस याद को साकार कौन करेगा। कहा बिना सतगुरु के ये तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता, न कोई किसी से मिला सकता। जब तक जीवात्मा को जगाकर मनुष्य शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, और जैसे मनुष्य शरीर के बाहर निकली इस काल माया के देश से निकलकर जब ऊपर पहुंची तो सबसे पहले देवी देवताओं का देवलोक, सबसे पहले देवी देवताओं का देवलोक, तब तुम वहां पर जाकर उनका दर्शन कर सकते। इसके बाद जब गुरु वेदी साथ में है तब वो बताएंगे देखो ये देवलोक है, ये देवी देवता बैठे, इनका दर्शन करो। फिर आगे ले जाए, कहते ये ब्रह्म लोग है, ये ब्रह्मा जी बैठे, इनका दर्शन करो। फिर आगे ले गए, कहते ये विष्णु भगवान का लोग है,
ये विष्णु भगवान का दर्शन करो। इसके ऊपर फिर ले गए, कहा ये शिव जी का यानी मतलब स्थान है, और देखिए इनका आप दर्शन कर लीजिए, इनका मंडल। इसके ऊपर ले गए, कहते साकेत्रो, कहते भगवान राम का ये घर है, आप उनका दर्शन कर लीजिए। इसके बाद गोलोक में ले गए, कहते ये यानी ये तो कृष्ण भगवान का मंडल है, उनका दर्शन कर लीजिए। इसके बाद कहते ये ब्रह्म, ये ब्रह्मा, ये सब मतलब यानी पार ब्रह्म लोग है, उनका दर्शन कीजिए। फिर ये काल का लोग है, फिर ये महाकाल का, इन सब का दर्शन कराते, लेकिन छोड़ेंगे कहीं नहीं, क्योंकि ये लोग जीवात्मा का लोक नहीं है, ये तो आने जाने वाले रास्ते हैं। और रास्ते पर ये चिन्ह है, रास्ते पर ये सब मंडल आपको मिलेंगे। जब नाम योग की साधना करोगे तो चल करके आप सबका दर्शन करोगे, लेकिन ये भेद बगैर सदगुरु के कोई नहीं दे सकता। जरूरत तो सच्चे सदगुरु की थी, लेकिन वो आए नहीं थे, न सतयुग में आए, न त्रेता में, न द्वापर में आए, वो तो अभी कलयुग में आए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे हो, तब से संत सदगुरु नाम आपको सुनने को मिला। इसके पहले आगे नाम की कोई नहीं जानता, न कोई संत सदगुरु जानता था, न उनका कोई मत पंथ कोई जानता था रास्ता। ये सब आगे कलयुग में भेद खोला। आगे क्या कह रहे हैं, अगणित मंदिर अगणित सूरत, तमाम तरह की मूर्तियां और मंदिर सब लोगों ने दिखाए बताए, लेकिन सच्चा दर्शन नहीं कराया। उनकी शक्ल तो बता दी, पत्थर बना के कागज कैलेंडर बनाकर कहा ये उनकी शक्ल सूरत, लेकिन दर्शन नहीं कराया। जब तक दर्शन ना हो तब तक मान्यता कैसे होगी। देखे भिन्न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे तो प्रेम होता ही नहीं, बिना देखे विश्वास नहीं होता, और बिना देखे आप किससे फरियाद करोगे? कौन तुम्हारी फरियाद सुनेगा? कौन तुम्हारे दुख दर्द मुसीबत को दूर करेगा? कहते बिना सच्चे सदगुरु के ये रास्ते कोई तय नहीं करा सकता, और किसी का कोई दर्शन नहीं करा सकता। केवल बाहर में जानकारी दे रहे, ये ब्रह्मा है, विष्णु है, ये है, सब शक्लें बना ली और पत्थर और कागज कैलेंडर पर, और आपको वही दिखाई जा रहा है। अगर कोई कहते भाई यही ब्रह्मा, कहते नहीं भी ब्रह्मा नहीं, वो मूर्त है, ये मूर्त है, और हमको सूरत मिलनी चाहिए। सूरत, मूर्त और सूरत, ये दोनों चीजें अलग अलग है। आगे समझा के क्या कह रहे कि बेल पत्र फल फूल विविधि विधि, बेल पत्र पर फूल विविध विधि, बेल पत्र फल फूल विविधि विधि, बेल पत्र पर फूल विविध विधि। भरी भरी भाव चढ़ाऊं, भरी भरी भाव चढ़ाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। भरी भरी भाव चढ़ाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। भरी भरी भाव चढ़ाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। भरे भरे भाव चढ़ाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। जो जो किया है पाने के लिए, लेकिन मिले नहीं। कहा बिल्वपत्र, बेलपत्र, फल फूल, यानी नाना तरीके से मैं अपने भाव विचारों से उनको अर्पण किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि वो सामने थे नहीं, केवल मूर्ति ही थी, वो नहीं थे। कहा फिर ये स्वीकार कौन करेगा? ये सब कुछ करके हमने देख लिया, लेकिन बिना साक्षात्कार के ये क्रिया भी सच्ची नहीं होगी। इस क्रिया से भी कुछ नहीं मिलेगा। सारे जीवन चले गए लोगों के पूजा पाठ करते करते, लेकिन मिला कोई नहीं। न देवी मिले, न देवता मिला, न भगवान खुदा गाड मिला, न सच्चा गुरु मिला।
वो करते करते समय गुजर गया और अब भी उसी में जुटे पड़े। अब भी नहीं चेतते जागते हैं कि इतना समय निकल गया, तब तो मिले नहीं, अब क्या मिलेंगे। तो कहा रे किसी जानकार की तलाश करो, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर राह कोई नहीं पाई। ऐसे सच्चे सदगुरु की खोज करो जो तुमको सच्चा रास्ता बता दे, दिखा दे, चला करके और सब मंडलों में सबसे मुलाकात करा दे, सबका दर्शन दीदार करा दे। तो आपको ये तो विश्वास हो जाएगा कि हाँ देवी देवता हैं तो कैसे हैं, उनकी शकल सूरत क्या, उनका मंडल घर कैसा है, उनका वो खाते क्या हैं, भोजन क्या करते हैं। जब आपको कुछ भी नहीं मालूम, इसीलिए तो जो तुम खाते हो वही उनको चढ़ाते हो, वही पेड़े बताते तुम भी खाते हो, उनको भी खिलाते हो। तो फिर तुम्हारे भगवान में अंतर फिर क्या हो, तो फिर तुम ही भगवान हो गए। कहा ये शंका संदेह, शंभु शंका और भूल भरम। शंभु का मतलब ये बिना भूल भरम दूर किए मैं किसको कैसे पाऊं, फिर उनको कैसे मनाऊं, और क्या भेंट, क्या उनको चढ़ाऊं, क्या करना। इतना देखो समझा के महापुरुष। और क्या कह रहे हैं कि सब कुछ करी करी जब मैं हारूं, सब कुछ करी करी जब मैं हारूं, ये सब कुछ करी करी जब मैं हारा, सब कुछ करी करी जब मैं हारा, तब मैं सतगुरु को पाऊं, तब मैं सतगुरु पाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। तब मैं सतगुरु पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। तब मैं सतगुरु पाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। तब मैं सतगुरु पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। जय गुरुदेव मिले शिव मोहि जबो, जय गुरुदेव मिले शिव मोहि जब, जय गुरुदेव मिले शिव मोहे जबो, जय गुरुदेव मिले शिव मोहि जब। दर्शन शिव को पाऊं, तब दर्शन शिव का पाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। दर्शन शिव का पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। तब दर्शन शिव का मैं पाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। तब दर्शन शिव का मैं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। ऐसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कहते हैं जब जय गुरुदेव प्रभु मिले और प्रभु ने शिव का भेद बताया कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, विष्णु लोक में विष्णु जी, शिवलोक में शिव जी, साकेत लोक में राम जी और गोलोक में कृष्ण जी है, देवी देवता देवलोक में है। ये सब भेद बताया और रास्ता भी बताया और उन्होंने हाथ पकड़कर चलाया और सब लोगों में जाकर उन लोगों के जितने मंडलाधीश सबका दर्शन कराया। कहा ये सतगुरु पर निर्भर है और ये काम कोई नहीं कर सकता। कितने युग निकल गए पूजा पाठ करते, नाम को लेते, उनकी शक्लें पत्थर कागज पर देखते, कितना समय निकल गया लेकिन कोई मिला नहीं। जब तक मिलेगा नहीं तो संतुष्टि कैसे हो। हम आपको ये कहें रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता,
क्या सुनकर आप संतुष्ट हो जाओगे? एक व्यक्ति कहोगे अरे भाई सुनाना है कि कुछ खिलाना पिलाना भी है, यानी सुनाने से संतुष्टि नहीं होती। सुनाया जाता उनको पाने के लिए, जब तक वो मिलाने वाला नहीं मिलेगा तब तक ये तुम्हारा कहना और सुनना और ये सब लेना सब व्यर्थ ही हो गया। कितने युग निकल गए, लोगों को सीताराम चिल्लाते, राधा कृष्ण चिल्लाते, ओम हरि चिल्लाते, सब निकल गया, लेकिन कोई नहीं मिला। क्यों? मिलने की युक्ति नहीं बताई। अगर ऐसे में चिल्लाने लगे तो कैसे मिल जाए? अगर लड़की चिल्ला गई हाँ पति है पति है पति है पति, तो कहाँ पति मिला? अरे पति को मिलाने वाला जो माध्यम है, जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक पति का साक्षात्कार कौन कराएगा? इसी तरह से ये सब हैं, लेकिन अपने अपने रूप में, बनी देवी देवता देवलोक में। ये है मृत्यु लोग, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ केवल मृत्यु के हवाले, मृत्यु का राज है। हमें आपको एक दिन मृत्यु के हवाले हो जाना पड़ता। जन्म तो हो गया, अब ये जीवन कहाँ जा रहा है? मृत्यु के निकट। हम सब मृत्यु की तरफ चल रहे हैं, मृत्यु के निकट जा रहे हैं, और मिल जाएगी तो लेके चली जाएगी। लेकिन इस मृत्यु से हम कैसे बचें कि कभी भी मृत्यु लोक पे आना ही न पड़े, और मृत्यु के हवाले होना न पड़े, और मरना भी न पड़े, यानी जन्म मरण से छुटकारा। ये कैसे होगा? का जब सच्चे सदगुरु मिलेंगे। छोरन ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया, छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव कृतार्थ हो। जीव का कल्याण उद्धार जब होगा जो जड़ चेतन में गांठ लगा दी गई, वो खोलने वाला कोई मिलना चाहिए। जब खोल देगा तब जीवात्मा स्वतंत्र हो जाएगी, तब अपने घर को जाएगी। ऐसे कैसे जा सकती? कहा ये सब सदगुरु पर निर्भर है, समय के सदगुरु पर। केवल सदगुरु सदगुरु कहते रहो तभी कुछ नहीं होगा। अरे वो मिले तब उनको हम गोहराएं, उनको पुकार लगाएं, उनके वचनों को माने, आदेश हुकुम का पालन करें, तब वो हमारा काम कर देंगे। जब हम उनके आदेश हुकुम को मानेंगे तभी तो दया करेंगे, ऐसे दया नहीं होती। इसलिए आपको उन कर्मों में लगाया जा रहा जो यहाँ से छुटकारा दिलाने वाली कर्म। जैसे आप समाज परिवार में सेवा करते हो, बाल बच्चों की सेवा करते हो, आए गए अतिथि सत्कार की सेवा करते हो, समाज की सेवा, देश की सेवा की, लेकिन आपने सूरत की सेवा की, अपनी जीवात्मा की सेवा की है? उसके बारे में कभी सोचा है कि जीवात्मा के द्वारा ही तो ये शरीर है चल रहा, और शरीर से तभी आप सेवा कर रहे हो, तो सेवा का माध्यम हुआ तो जीवात्मा ही। अगर वो शरीर में ना हो तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, और जिंदा नहीं रहोगे तो सेवा किसकी करोगे? बात समझने की है, और आपने उसको जाना नहीं, न जीवात्मा को जाना, न समझा, किसी ने नहीं समझा। जब 3 युग निकल गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं समझ पाएगी जीवात्मा क्या। तरह तरह के योगी तरह तरह के योग करके हार गए, लेकिन ये नहीं पता चला कि जीवात्मा क्या है, जीवात्मा कैसे जगती है, कौन जगाने वाला, कौन इसको ले जाने वाला, कौन घर पहुंचाने वाला, कौन मालिक का दर्शन कराने वाला है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं। भेदी लीजिए संग में चलिए आज्ञामान, ताद्यास को 3 लोग बहना। गुरु भेदी है, सब भेद जानता, यानी मतलब देवी देवताओं का भेद, ब्रह्मा विष्णु का, महादेव का भेद, रामकृष्ण का भेद, और मतलब यानी महाकाल और ब्रह्म सब का भेद जानता, और जा करके सत्पुरुष से मिलाता है। वो हमारे सबके करता धरता, हमारे सबके रहनुमा सत्पुरुष। लेकिन सत्पुरुष मिलेंगे कैसे? उनका कोई जानकार होना चाहिए, जो उनके, जिसने उनको देखा हो और पहुंच करके उनसे मिला हो। अगर वो मिल जाएंगे तो हमको मिलने भी देर नहीं, हमें कुछ नहीं करना, मिलाने वाले का हाथ पकड़ लेना और बस चल देना यहाँ से। देखो कितना सरल, कितना कठिन। अगर जान गए और मिल गए, उनको अपना बना लिया, उनका हाथ पकड़ लिया, तब तो ये बड़ा पार हो जाएगा। अंता सब भवसागर में ऐसे हम डूबते रहेंगे, गोते लगाते रहेंगे, जन्मते मरते रहेंगे, हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे।
अपने देश घर मंडल मुकाम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अरे गुरु कोई खोज करो भाई, ऐसे सच्चे सदगुरु की खोज करो, तलाश करो। क्या हमें आपको खोज करना मालूम है? कैसे खोज करेंगे? कहते वो खुद ही मिल जाएंगे, वो खुद ही मिल जाएंगे, खुद ही तुमको पकड़ लेंगे, खुद ही तुमको भेद बताएंगे और तुमको पकड़ करके तुमको खुद ही घर पहुंचाएंगे। लेकिन उस खुदी को जब खुदी को मिटा दो तो वो खुदा मिल जाएगा। जब अपने आप को मिटा दो, यानी सारा गरूर गुमान घमंड ये सब हटाओ, ये गंदगी है, ये गंदगी उन तक जाने नहीं देती। गंदगी हटा लो तो निर्मल मन जन मोह पावे, मोह छल छिद्र कपट नहीं। जब आप निर्मल पवित्र हो जाओगे मन बुद्धि चित्त से, तो फिर कहते हम तुमको मिल जाएंगे, हम तुम्हारे हो जाएंगे, तुमको अपना बना लेंगे और तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। लेकिन कब होगा? निर्मल जन मन सो मोहि पावे। हमको वो पाएंगे जिनका मन निर्मल पाक साफ पवित्र हो जाए। न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रूप रंग वाला, ये हमको नहीं पाएंगे। देखो साफ साफ है। फिर कहा, ये भी भूल भरम दूर कर लो, मैं किसमें वास करूंगा, किसके हृदय में मेरा वास होगा? कहते ब्राह्मण क्षत्रिय? कहते नहीं। क्या कोई मंदिर बनाने वाला, पूजा करने वाला? कहते नहीं। क्या गंगा नहाने वाला? कहते नहीं। जाति पाति धर्म धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुख समुदाय, इन्हें त्यागी भजे मल्लाई, ताके हृदय बसे प्रभु आई। प्रभु का वास उसके हृदय में होता है। तो जात और पात और ये सब यानी ये गंदगी, इस गंदगी से अपने आप को अलग थलग पाक साफ निर्मल पवित्र कर लेता है। कहा मैं उसके हृदय में मेरा वास होता। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सबसे कठिन जाति अपमाना, ये जात पात की खाई, इसी को आप क्रॉस नहीं कर पा रहे। इसी में बसे भी जाति के वो जाति वो जाति। अरे जातियां तो पशुओं में होती, घोड़ा है, बैल है, खच्चर है, गधा है, ऊंट है, हाथी, उनमें तो जाति। लेकिन मानव में, मनुष्य में कौन सी जाति दिखाई देती? मानव स्वतः एक मानव जाति है और मानव जाति के नाते हमारा एक मानव ही धर्म है और मानव जाति में एक ही जीवात्मा है। इन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। ऐसे भेदभाव से रहित जब खाली हो जाओगे, विरिक्त, भी माने विकारों से, रिक्त माने खाली, ये सब विकार और गंदगी से हम जब खाली अलग थलग हो जाएंगे तो हमारा हृदय पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा। तब प्रभु का वास होगा। इसके पहले कोई नहीं। तुम्हारे चिल्लाने बुलाने से थोड़ी आ जाएगी, तुम्हारे रोने धोने से तुम्हारे अंदर थोड़ी बैठ जाएंगे। वो तो निर्मलता और विनम्रता और शीलता और यानी सौम्यता और चरित्रता और निर्मलता, ये सब बनानी पड़ेगी, तब कहीं ये काम की शुरुआत होती। अब ये निर्मल पवित्र कैसे बनाया जाए? कहा इसके लिए कौन सा साबुन लगाया जाए, कौन से पानी नदी का प्रयोग किया जाए? कहते नहीं। बड़े साफ शब्दों में कहा, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी संता का जल मिल जाए, उस जल से ये हमारी गंदगी सब खत्म हो सकती है। और हमको तो नदी में नहाते, कभी तालाब में, कभी कुएं में, कभी इधर कभी उधर, क्या गंदगी गई? यही चमड़ा धोते रहते। ये ऊपर का जो कवर है चमड़े का, ये चमड़े के कवर को धोते रहते हो। जीवात्मा तो अंदर बैठी है, वस्तु हमारी कवर के अंदर है। हम कवर को धोते पूछते रह जाते हैं और अंदर कभी जाने की युक्ति किसी से पूछते नहीं है, किसी को अपना आधार बनाते नहीं। तो ये शरीर सजाते और कितना समय निकल जाए। इसी को खिलाने पिलाने, इसी को सजाने में सारा जीवन चला जाता और ये कवर भी तुम्हारे हाथ नहीं लगता। एक दिन इसको जला के राख कर देते, मिट्टी बना देते, सारी सुंदरता खत्म, सारा उपाय खत्म, सारी सजावट बनावट सब एक क्षण मात्र में खत्म हो जाती, कुछ नहीं रहता। जब ये रोज आप देख रहे हो अपने परिवारों में, समाज में, गांव में, मोहल्ले में, सब तरफ देख रहे हो कि आदमी जा रहा है, इसने सारा जीवन जमीन खरीदता रहा, मकान बनाता रहा,
बच्चे पैदा करता रहा, ये सामान इकट्ठा, वो सामान इकट्ठा किया, रुपए पैसे, और कहते तो खाली जा रहा, इसके साथ कुछ जा ही नहीं रहा। कहा भाई ये साथ जाने वाला सामान नहीं है, ये साथ जाने वाला सामान नहीं, ये केवल तुम्हारे प्रयोग के लिए था, वो भी सदप्रयोग के लिए। अगर दुरुपयोग करोगे तो इस शरीर की भी सजा आपको मिलेगी, कर्मों की सजा तो मिलेगी, लेकिन जो शरीर से किया तो शरीर को भी यानी सजा यहाँ मिलेगी। देखो कितना विचित्र विधान है, बिना संत महापुरुषों के ये तुम्हें कोई बता भी नहीं सकता। कभी आपने सुना है? हाँ, अगर कभी मौका मिला होगा तो आपने मथुरा दरबार में सुना, और कहीं इस समय तो कहीं नहीं हो रहा, इस समय तो सत्संग आई नहीं, बिल्कुल खत्म, किसी को मालूम नहीं है। सब एकदम धन दौलत, जमीन जायदाद और आश्रम पर टूट पड़े। इनको गुरु की महिमा नहीं मालूम, और गुरु ने जो नाम दान दिया उसकी महिमा मैं ना लूं, और गुरु ने जो वादे किए कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाऊंगा, और जब तक घर ना पहुंचा लूं तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। तो आपने तो बात ही नहीं मानी, वचनों को आपने माना नहीं, विश्वास किया नहीं। देखिए दर दर भटक रहे, कुछ नहीं मिला। कम से कम नैमिषारण्य की तपोभूमि आपको सच्चा संदेश तो दे रही, मैं नहीं दे रहा हूं, ये तपोभूमि दे रही। कितना बड़ा इसका फल, कितनी इसकी गौरव गरिमा। गोस्वामी जी महाराज को इसकी गौरव गरिमा लिखकर बतानी पड़ी, और तो किसी ने बताया नहीं, क्योंकि संतों के सिवा बिना ऋषि मुनियों को भी कोई नहीं जान सकता इनकी पहुंच कहां तक, और योगियों को भी, ब्रह्मचारियों को भी नहीं जान सकता इनकी पहुंच पकड़ क्या है, और तारी शक्तियों को भी नहीं जान सकता ये किस काम के लिए आए, कहाँ रहते हैं, और ये काम क्या करेंगे, इनका अधिकार कितना है, कहाँ सा तुम्हारा काम बनाएंगे। ये सब जानकारी सच्चे सदगुरु के पास, किसी के पास। तो क्या कोई सदगुरु बन सकता? अरे भाई, कहने से कोई सदगुरु थोड़ी बन जाएगा, वो तो काम का नाम है, और आप भी काम का नाम रखे हो। सब धीरे धीरे काम का नाम, फिर नाम से तुमने जातियों में परिवर्तित कर दिया। अरे भाई, जो लकड़ी का काम करता कहते हैं बढ़ाई, लेकिन अब धीरे धीरे तुमने जाति बना रहे। अरे वो तो काम का नाम था, जाति तो मानव जाति है, जिसका काम देखा वही उसका नाम रख दिया। लोहे का काम करने वाला कहते लोहार है, सोने का जानकार सोनकार है, चमड़े का जानकार चर्मकार है। ये सब जानकारी के नाम है, बाकी इनका नाम तो नहीं है। शरीर का नाम तो कुछ और है, और काम का नाम कुछ और है। ऐसे शरीर का नाम कुछ और काम करने वाले को कुछ और कहा जाता है। ये तो सीधा सिद्धांत है कि समाजों में भी आप ऐसा कर रहे हो, जिसके काम को देख उसका नाम रख दी, और उसी नाम से आप पुकारने लगते। तुम्हारे गांव मोहल्ले में कोई सब्जी बेचने वाला, कपड़े बेचने वाला या बर्तन बेचने वाला, तो नाम तो उसका जानते नहीं। कहते हैं भाई कपड़े वाले इधर आओ, है सब्जी वाले, ये मतलब बर्तन वाले इधर आओ। क्या उसका ये नाम है? ये नाम क्यों रखा? कि जिस वस्तु का वो प्रचार कर रहा है, और उसी वस्तु के नाम पर तुम उसका नाम रखते हो और पुकारते हो। नाम तो कुछ और है, शरीर का नाम कुछ और, काम करने का नाम कुछ और। अगर इतना भेद ये जान लेते तभी आपको शंका नहीं होती। और कहा भी था कि बच्चा, जब तुम मेरा काम करोगे तो मेरा वाला सम्मान पाओगे। तुमको लोग जय गुरुदेव कह देंगे, जय गुरुदेव। तुमको देखकर उनको प्रभु की याद आएगी और जय गुरुदेव कहेंगे, जय गुरुदेव वाला जा रहा। वो रामकृष्ण वाला नहीं कहेंगे, ये जय गुरुदेव वाला जा रहा। कहा जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे, लोग तुमको हमारा कहेंगे। कितना बड़ा पुनत्व आप देखिए। ये अपनापन है कि लोग तुमको देखकर जय गुरुदेव बोलेंगे, यानी प्रभु का नाम बोलेंगे। जितनी बार तुम्हें देखकर जो जय गुरुदेव नाम बोलेगा, वो लाभ तो तुम्हारे खाते में आएगा। कि तुम्हें क्या देखकर लोगों को समय के प्रभु की याद आ गई। कितना बड़ा तुम्हारा नाम रख दिया गया। लेकिन ये काम का नाम, शरीर का नाम अलग और काम का नाम अलग। तभी तो लोग
कहा गुरु का काम करोगे तो गुरु कहलाओगे, जो भी काम करोगे वही कहलाओगे तुम, लेकिन तुम्हारा शरीर का नाम हो रहा है और काम का नाम हो रहा है। इसलिए कहा था तुम मेरा काम करो, तुम्हें मेरा वाला सम्मान देंगे, तुमको मुझे समझेंगे कि अगर ये ना था तो उनका भेद कौन देता, उनकी बात कौन बताता, उनके बारे में जानकारी कौन देता। इसलिए ये तो वही है। तब कहते हैं साध गुरु में भेद नहीं, साधक में गुरु में कोई भेद नहीं। साध लखावे गुरु और गुरु लखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं। जो उनको बताए, उनकी चर्चा करे, उन तक जाने का रास्ता बताए, उनकी गौरव गरिमा करे, कहता वो उन्हीं का होता। तभी कहा था सब घर भीतर साइया सुनी सेजन कोय, वाह घट धन सरायो जागत प्रगट हो। सब घट में कहा मेरी जीवात्मा विद्यमान है, लेकिन वो घट धन है जिस घट से मेरा संदेश प्रसारित होता। वो घट मेरा ही घट, मैं अपने घर से ही संदेश देता हूँ। देखो लोगों को समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ आया, केवल निंदा आलोचना बुराई के सिवा कुछ नहीं, कोई जानकारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम